हर हर महादेव भाई सभी को। होप सब अपने घर में मौज ले रहे होंगे और जो जहाँ घूमने गए होंगे वो वहाँ मौज ले रहे होंगे। तो भाई बात ऐसी है कि देहरादून में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि घटनाएं तो क्या मतलब न्यूज़ हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में भी कि भाई चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। तो आज फिर चालान हुआ है। और कुछ चीज़ों में और एक स्लोगन पढ़ा मैंने उत्तराखंड पुलिस के इंस्टाग्राम पेज पे कि अपनी ना में हाँ मत ढूंढो। ना में हाँ मत ढूंढिए। ये सही बात है बिल्कुल कि अगर चीज़ गलत है तो उसे सही प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है सो गलत है। तो भाई चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। इससे बहुत से जानें जा सकती हैं या जानें खतरे में आ सकती हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि भाई रोड के किनारे मतलब रोड के तारों पे, जैसे कि कोई तार होती है तो उस पे अगर चाइनीज़ मांझा लिपटा हुआ है और कोई आ रहा है स्पीड से, उसे पतली तार दिखाई नहीं देगी। और अगर वो उससे इलझ गया या उसने उससे डायरेक्ट चला गया तो उसके गला कटने का, मुंह कटने का, नाक कटने का, कहीं पे भी लगने का, चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो भाई ये प्लीज़ ना करें लोग। जितना हो सके उतना बचें। चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करें। बाकी और भी चीज़ें आती हैं, सद्दी आती है और भी मांझे आते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारी जो स्किन है वो काट सकें। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरी बात ये है कि देहरादून में ना यार, वो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला यार, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है देहरादून.नेचर। तो यार नेचर से रिलेटेड है। मतलब हमारा जो पूरा उत्तराखंड है ना वो पूरा ही नेचर से रिलेटेड है। चाहे वो गढ़वाल रीजन हो, चाहे वो कुमाऊँ रीजन हो, चाहे वो कहीं भी हो, उत्तराखंड का कितना ही पार्ट हो क्यों ना हो। ठीक है, तो भाई यार प्लीज़ कूड़ा मत फैलाओ यार। हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि कूड़ा मत फैलाओ। मैंने अभी एक वीडियो देखी जिसमें लोग ये बोल रहे, मतलब सुद्धोवाला के जंगलों में जाके सफाई कर रहे थे। यार गलत बात है। देखो, हम 2 मिनट की सुविधा के लिए, मतलब कि चल यहीं फेंक देते हैं, इस तरह से करने के चक्कर में हम कूड़ा फैलाते जा रहे हैं। और वहाँ के लोग, जो सुद्धोवाला के लोग हैं, वो चुप चुप के जाते हैं, छुप छुप के, और वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। यार कितनी गलत बात है। भाई गाड़ियाँ आती हैं, है ना? स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ियाँ आती हैं, कितनी सब कुछ आता है यार। और नहीं तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक डंप वो बना लो ना यार, अपने वहाँ रखवा लो। अपने घर में डस्टबिन बना लो, या ऐसा कुछ मत करो कि जाकर फॉरेस्ट में छोड़ दिया। भाई बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं इसी वजह से। आसपास के जानवर होते हैं वो खाते हैं, खासकर गाय खाती है, उसमें पॉलीथीन वगैरह होती है, उनके पेट में जम जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है क्लॉटिंग की वजह से। ठीक है, अपना आसपास का वातावरण इतना दूषित होता है, उसकी स्मेल इतनी गंदी आती है। और हम भयंकर अपने उत्तराखंड को बोलते हैं नेचर। भाई नेचर की वजह से खूबसूरती है। भाई ये एक वादी वाला शहर है जहाँ पर बहुत नेचर देखने को मिलता है। यहाँ लोग पीस और सुकून लेने आते हैं। तो प्लीज़ इतना हरकतें मत करो यार कि तुम जा रहे हो और फेंक रहे हो कूड़ा। यार 2 मिनट की बात है, तुम अपने घर पहुँच के भी तो कूड़ा अपने डस्टबिन में फेंक सकते हो। और खासकर वहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स, वो इन चीज़ों को नहीं समझते। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम अपने आसपास की सराउंडिंग को, अपने आसपास के फॉरेस्ट को, अपने आसपास की जितना एनवायरनमेंट है उसको बचा के रखें, क्लीन करके रखें। ये हमारे लिए भी है और हमारे आने वाली पुश्तों के लिए भी है कि जितना क्लीन रखोगे, उतना सुंदर रखोगे, उतना अच्छा होगा हम सबके लिए। फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक है ना? लोग सुकून, मतलब अगर तुम इसे दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा जैसा बनाना चाहते हो तो भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। वहीं वहाँ तो पॉल्यूशन इतना है, वहाँ पर लोग मतलब कहीं भी कूड़ा फैला देते हैं, और वहाँ हरियाली के नाम पे कुछ नहीं है। कम से कम ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसे तो सुरक्षित रखो। लोग वहाँ से यहाँ पर फ्रेश एयर लेने आते हैं, पीस लेने आते हैं, वादियाँ देखने आते हैं। तो प्लीज़ यार इतना गंदी हरकतें मत करो। एटलीस्ट देहरादून को तो सुरक्षित ही रखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये है कि भाई यूसीसी लागू हुई है, तो उसमें एक ये वैलेंटाइन के वीक में ही हुआ है कि न्यूज़ में ये था कि अब अगर तुम्हें किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है शादी से पहले, तो तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को कि ये लड़की और ये लड़का दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा पहले लिव इन के लिए। उसके बाद तुम वहाँ रह सकते हो किसी भी मतलब मकान या घर वगैरह में, फ्लैट वगैरह में तुम रह सकते हो, लेकिन रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अगर तुम रजिस्टर नहीं कराते हो तो 25,000 रुपये जुर्माना है इस बात पे, और 6 महीने की सज़ा भी है अगर तुम नहीं करवाते हो तो। और ये तो होगी कि तुम रिलेशनशिप में रह रहे हो, और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो तुम्हें उस ब्रेकअप के बाद भी वहाँ रजिस्ट्रार, मतलब जो भी तुम रजिस्टर करवाओगे अपना नाम वगैरह, वो दोनों की सहमति से ये भी लिखवाना है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हम अलग हो चुके हैं।
और 21 साल के जो युवा हैं या 21 साल तक के उन मतलब 21 साल के लड़कों के लिए यही है कि 21 साल के लड़के ही कर सकते हैं ये चीज़, उससे छोटे जो होंगे वो नहीं कर सकते हैं। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर तुम्हारा कोई वो होता है, क्या बोलते हैं, वंश आगे बढ़ जाता है, मतलब बालक वालक हो जाए, तो तुम्हें ये चीज़ ये माना जाएगा कि तुम दोनों का ही है। इसमें ये नहीं है कि भाई तुम कोई किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, तुम दोनों ही इक्वली जिम्मेदार हो इस चीज़ के। तो ये लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए है। और अगर तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और तुम 21 साल के हो, तो एक और चीज़ है कि तुम्हारे माता पिता को भी बताना पड़ेगा उसमें, जब तुम रजिस्टर करवाने जाओगे, कि हाँ हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम परमिशन दे रहे हैं, ऐसा वाला हिसाब है लिव इन रहने की। तो यूसीसी के अंतर्गत ये आता है। और यूसीसी के जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा पुलिस अलर्ट में आ रखी है। अब एक बताता हूँ तुम्हें बात हल्द्वानी की। हल्द्वानी में एक जगह पे, मतलब जो रेलवे की वो थी ज़मीन, उस पे अपनी पीसफुल कम्युनिटी वालों ने मज़ारें खोल दी, मस्जिदें खोल दी, और बहुत सी चीज़, मतलब अपने जो प्रार्थना वरार्थना करने की जगह होती हैं वहाँ वो खोल दी। अब सरकार की तरफ से ऑर्डर आए, तो ऑर्डर में उन्होंने जब कार्रवाई करी, वहाँ पे अपने बुलडोज़र वगैरह लेकर गए, तो पीसफुल कम्युनिटी वालों ने बढ़िया करके एक नंबर वहाँ पर पथराव किया, ठीक है। और अब वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, जिम शॉप वगैरह सब बंद करवा दी गई हैं। और अब पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है, वहाँ पे बहुत हल्ला हो चुका है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए चौकी में घुसे, वहाँ चौकी को घेर लिया, वहाँ उसमें तोड़ा फोड़ी करनी शुरू कर दी। तो फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने, मतलब जो हमारे उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई मतलब हाई अलर्ट कर रखा है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों को भेजा है, पुलिस को वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी वो रखी जा रही है सुरक्षा वगैरह, कि भाई ऐसा ना हो। तो भाई पीसफुल कम्युनिटी वाले इतने खतरनाक होते हैं कि भाई मज़ार है जो भी है, लेकिन वो अवैध है, अवैध कब्जा है, मतलब वो रेलवे की ज़मीन है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते किसी की ज़मीन पे कब्जा। और वो जब वो उस पर कार्रवाई करने गए, तो वहाँ पर हो गया तगड़ा, पत्थर मार रहे हैं हर कोई, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, वहाँ पे औरतें बच्चे सब पत्थर मार रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कर्फ्यू लगा दिया, और चारों तरफ वो घूम रही है पुलिस वगैरह, कि कोई दंगेबाजी ना हो। एक तरह से देखा जाए तो एजेंडा भी हो सकता है। और यूसीसी जो है उसके अंतर्गत जो चीज़ें आई हैं, लाइक सबके लिए एक ही वो है, एक ही कानून है। कि पहले होते थे कि कुछ पीसफुल कम्युनिटी अपने अलग रूल्स चलाती थी, वो नहीं होगा। अगर किसी ने 3 तलाक बोल दिया तो ऐसा तलाक नहीं होता है, उसमें कोर्ट जाना पड़ेगा आपको, और कोर्ट जाके ही वहाँ पर मतलब तलाक हो पाएगा आपका। और ये सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। कि भाई अब जो चीज़ें एक कम्युनिटी के लिए अलग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग हैं, वो चीज़ नहीं रही, अब सबके लिए एक ही कानून है। और बहुत सी यूसीसी के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जो मैंने अभी लिव इन रिलेशनशिप का ही बताया, इसमें भी हुआ। और मुझे अच्छी बात ये लगी है, वैलेंटाइंस वीक में ही हुआ, नाइस, ये होना भी चाहिए था। तो भाई थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम, थैंक यू।